नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक आप लोग वीडियो देखे होंगे जिसमें एक बंगाल की लड़की बिहार में शिक्षिका रहती है और जहानाबाद में पोस्टेड होती है। अब उनका कहना है कि बिहार जैसे गंदे राज्य में हमारी पोस्टिंग पहली की गई, इसको हम जीवन भर याद रखेंगे। अब जरा सोचिए कि बिहार को कोई इस तरह से गाली दे, मतलब माँ बहन की जो गाली होती है ठीक उसी लैंग्वेज में वो लड़की गाली दे रही है और एक को नहीं पूरे बिहार को गाली दे रही है। और कुछ चीजें आप पॉलिटिकल भी देख रहे होंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी बूढ़े हो चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी का कहना है कि हमारे पिताजी बिल्कुल फिट हैं और बिहार की तस्वीर बदलने के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी हमारे साथ युवा जदयू के मुख्य प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ हैं और सर से सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। सबसे पहले काबिल न्यूज को धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए। आप एक वीडियो देखे होंगे सर जिसमें एक लड़की पूरे बिहार को गाली दे रही है और उसका कहना है कि बिहार जैसे ऐसे पिछड़े जगह पर हमारी पोस्टिंग हो गई, हमसे क्या दुश्मनी थी। मतलब केंद्रीय विद्यालय वालों को हमसे क्या दुश्मनी थी कि ऐसे पिछड़े जगह पर हमारी पोस्टिंग। पहली बात, उस वीडियो को हमने देखा। एक शैक्षणिक जगत में काम करने वाले लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गाली गलौज टाइप से कुछ भी। और रही बात बिहारी और बिहारी अस्मिता या बिहार में काम करने का, बिहार अब पिछड़ा नहीं रहा। आज 19 सालों में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितने कार्यक्रम किए और खास करके महिलाओं के लिए कि वो उसका अनुकरण पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। 50% महिलाओं को शायद छूट मिल जाती है। हाँ, ये काबिल तारीफ है कि पर्दा सिस्टम नीतीश कुमार जी ने बिहार से समाप्त कर दिया और इसका अनुकरण हर राज्य और पूरा देश कर रहा है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन लड़की तो कह रही है कि पिछड़े राज्य से अब वो पिछड़ा राज्य का अगर वो इस्तेमाल कर रही है, सबसे पहली बात बहन कर रही है। सबसे पहली बात जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया वो शिक्षिका बनने लायक नहीं है। मैं केवीएस के रीजनल डायरेक्टर से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो का जांच करके उसको इमीडिएटली सस्पेंड ही नहीं डिस्चार्ज किया जाए और उसे वेस्ट बंगाल भेज दिया जाए। वेस्ट बंगाल में जाके वो जो भी करना है वेस्ट बंगाल में करे। शिक्षिका बनने लायक नहीं, शिक्षिका बनने लायक नहीं है। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उसने किया है। खास करके सबसे पहली बात है कि बिहारी तो ठीक है, आपने बिहारी को गाली दिया तो ये तो बिहारी अस्मिता की बात है। ये इसका तो विरोध हम करते ही हैं। और साथ में आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कोई भी गुरु, खास करके शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी गुरु हो, चाहे प्राइमरी से लेकर वो प्रोफेसर तक की बात, यूनिवर्सिटी से शिक्षक की बात क्यों ना हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल 8 से 10 बार फक बोल रही है वो लड़की। और फक मतलब जैसे बिहार में माँ बहन की गाली दी जाती है एमसीबीसी, ठीक उसी तरह से अंग्रेज फक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे गंदी गाली मानी जाती है। अरे सब उसको इतना तकलीफ है बिहार से तो वो बिहार को छोड़कर वेस्ट बंगाल चले जाए। बिहार में उसे किसी ने बुलाने तो नहीं गया था ना कि आप आओ हमारे बिहार में नौकरी करो। उसे बिहार लग रहा है कि हमारे लायक नहीं है। वो हिंदी नहीं बोल पा रही है, वो इंग्लिश में बातें कर रही है, गालियां भी इंग्लिश में दे रही है। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी को पसंद भी करते हैं। तो मेरा उससे भी निवेदन है कि तुम रिजाइन कर दो और तुम यहाँ से अपना वेस्ट बंगाल वापस चले जाओ, जहां जाना है जाओ। अगर नहीं जाती है तो मैं केवीएस के रीजनल और नेशनल डायरेक्टर से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर इमीडिएटली कार्रवाई करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहारियों को वो पहले वाली बिहारी नहीं है ना। ये 19 साल जब से नीतीश कुमार 2005 से सत्ता संभाले हैं, बिहार का तस्वीर क्या बदला है देश दुनिया में वो सब देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति है वो भी मैं देख रहा हूँ। क्या स्थिति है वेस्ट बंगाल की? वेस्ट बंगाल में क्या फेमस है आप ही बताइए। वेस्ट बंगाल में क्या फेमस है नहीं है, हम अपने मुंह को खराब करना नहीं चाहेंगे। हम अपने बिहार से हैं, पहले बिहारी की बात करेंगे। और अभी मुद्दा यहाँ बिहारी की अस्मिता की है। उसने गालियां भी बिहारियों को दिया है, बिहार को दिया है और बिहार को पिछड़ापन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो मुद्दा ये होना चाहिए। और हम उस लड़की के उस वीडियो को देखते हुए हमें यही समझ में आ रहा है तो वो मानसिक रूप से वो पागल है वो। हाँ, और उसको इलाज की जरूरत है और वो अपना ट्रीटमेंट पहले करवाएं और इस पे केवीएस खास करके वो एक्शन लें। और फिर जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी इस वीडियो को देखना चाहिए और इसका जांच पड़ताल करके जो भी उसको पनिशमेंट देनी चाहिए पनिशमेंट देने का काम वो करें। जिस तरीके से बार बार बिहारियों को टारगेट किया जाता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर अदर स्टेट में इन सब चीजों पर बोली होती है वो लड़की या चाहे कोई भी बोलता है, तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, उसको उचित दंड दिया जाता है। पूरे बिहार की माँ बहन करना, उसी बिहार में आकर आप जॉब कर रही हैं, उसी बिहार से आपको नौकरी की उम्मीद है, पैसों की उम्मीद है, उसी बिहार में जॉब करने के लिए आप फॉर्म अप्लाई करती हैं, आपका सिलेक्शन होता है, फिर उसी बिहार को आप गलियाने लगती है। क्या वजह हो सकता है? क्या वायरल होना चाहती है गाली दे करके? क्या वजह हो सकती है? शिक्षिका का जो मैटर है, इस शिक्षिका की जो बातों को हमने बहुत गंभीरता पूर्वक सुना और देखा, यह देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, पागल हो चुकी है। और इसको एक बिहारी होने के नाते
इसको मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज कर रहे हैं कि उसको बिहार में जो अभी लगभग लाखों की संख्या में जो हमारे यहाँ प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल शिक्षिकाएं और शिक्षक की बहाली हुई है, हाँ। जिस तरीके से वो लोग गई है और जिस तरीके से वो अपने वर्क को, काम को और शैक्षणिक जगत के क्षेत्र में अपने आप को सुधारने का काम कर रही है, खास करके बच्चे बच्चियों के प्रति जो उनका एक अपना रूटीन आवर है, हाँ। हमें नहीं लगता कि इस टाइप से वो उस लेवल की वो आ पाएगी। और कैसे आ गई इस फील्ड में, वो कैसे केवीएस क्वालिफाई की, कैसे वो यहाँ के ज्वाइन कर ली। बीपीएससी टीचर बनने लायक नहीं है, स्कूल टीचर से नहीं, बीपीएससी जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली की है, इतना पारदर्शी तरीके से कि सारे मेरिटोरियस आज हमारे बिहार के सारे स्कूल में कार्यरत हैं और अच्छे खासे तरीके से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। और इस टाइप का हरकत खास करके हमारे बिहार में भी यूपी से अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, ऐसा नहीं हो रहा है। और उनकी भाषा से लग रहा है कि वो इस लायक नहीं है, उसको रिजाइन कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर ये फील्ड छोड़ के अदर फील्ड को चूज करनी चाहिए। और फिर उसके लिए क्या बोलूं, कुछ बोलने के लिए सच यही आप खुद ही समझ रहे होंगे। मनीष जी का सीधे तौर पे कहना है कि हम चैलेंज करते हैं आपको, जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है, अगर आप में दम है तो उन स्कूल टीचरों के साथ बैठ करके और आजमा लीजिए कि क्या होते हैं शिक्षक। और जिस तरीके से आप बिहार के बारे में बोल रही हैं, आपको भी पता है कौन सी धरती है बिहार। अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है, 4 से 6 महीने में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जी का कहना है कि नीतीश जी बूढ़े हो चुके हैं और बिहार को एक युवा नेता की जरूरत है, युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। और युवा नेता 4-5 लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, बहुत लोग अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार भी बता रहे हैं। और निशांत जी इस पर पहली बार हमको लगता है कि 2-4 इंटरव्यू में एक्टिव नजर आ रहे हैं। और निशांत जी का सीधे तौर पे कहना है कि हमारे पिता तंदुरुस्त हैं और बिहार की तस्वीर उन्होंने बदली है और आगे भी बदलते रहेंगे। आपको क्या लगता है, निशांत और तेजस्वी में कौन उत्तराधिकारी हो सकता है सीएम का? देखिए, सबसे पहली बात है कि निशांत जी बहुत ही संस्कारी लड़के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें संस्कार दिया है, उनके पुत्र हैं, उनके रहन सहन, बातचीत में गंभीरता दिखती है, अनुशासन दिखता है निशांत जी में। अब निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें पूरे बिहार के नौजवान युवा वर्ग, खास करके जो नीतीश जी को चाहने वाले लोग हैं और हमारे पार्टी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग चाह रहे हैं कि निशांत जी राजनीति में कब आएंगे, नहीं आएंगे, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। जेडीयू चाह रही है कि निशांत उत्तराधिकारी बने, जेडीयू का हर वर्कर चाह रहा है कि निशांत जी राजनीति में एक्टिव हों, लेकिन इसका डिसीजन तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी लेंगे कि वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, ये उनका जेडीयू चाह रही है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि नीतीश का उत्तराधिकारी निशांत बने। जेडीयू का वर्कर चाह रहा है, जेडीयू का एक पदाधिकारी चाह रहा है कि निशांत जी में वो मेरिट है जो वो नीतीश जी के कामों को वो आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार को जहां तक नीतीश जी ने बढ़ाया है, और आगे है निशांत तेजस्वी का टक्कर दे पाएंगे बिहार में? देखिए, तेजस्वी जी में जहां तक बात है कि तेजस्वी जी का तो जो भी है वो सामने है, उस पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। तेजस्वी जी का जैसा सामने है, क्या सामने आपका जैसा बयान आ रहा है, वो अभी आपने कहा एक शब्द कि नीतीश जी, वो कहना है कि नीतीश जी बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ये वो, तो वो अपने पिताजी को भी युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। तो फिर हमारे निशांत जी जो है, निशांत जी में बहुत सारी प्रतिभाएं, निशांत जी पढ़े लिखे लोग हैं, बीआईटी वो इंजीनियर है बजाबता, और फिर उनका एक जो ही देख रहे हैं कि बातचीत का एक सलीका, उससे 2-4 वीडियो तो इधर वायरल हुआ है, उसमें मतलब ये आपका कहना है कि निशांत जी तेजस्वी पर भारी पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल। और जहां तक बिहार के डेवलपमेंट की बात है, नीतीश जी का लगभग गुण उनमें दिखाई दे रहा है, और हमें लग रहा है कि नीतीश जी बिहार को जिस ऊंचाई पर ले जाके छोड़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम बिहार में अगर कोई युवा नेता कर सकता है तो वो निशांत जी ही कर सकते हैं। और निशांत जी अब राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, भविष्य क्या होगा, इसका डिसीजन हमारे आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लेंगे। इसको भविष्य पे छोड़ दीजिए। लेकिन बीजेपी एक बार, बहुत लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जैसे आरजेडी ऐलान कर देती है कि हमारे नेता तेजस्वी होंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे अगर कुछ भी होता है तो बीजेपी या जेडीयू इलेक्शन के पहले क्यों नहीं डिसाइड करती है कि हमारे नेता नीतीश जी होंगे या निशांत जी होंगे या चिराग जी होंगे या फलाना होंगे या कोई भी होंगे? एनडीए जब भी चुनाव लड़ी है आज 20 वर्षों से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को के चेहरा को लेकर ही चुनाव लड़ी है और बहुमत मिलता है उनके चेहरे पे।
आज तक आप देख लीजिए। हाँ। 2005 के बाद जितना भी 4 चुनाव हुआ है, चौथा चुनाव, ठीक है, उलट रहा है, ठीक है। तो नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और नीतीश जी अभी 100% फिट हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हैं। नहीं, वो स्वास्थ्य अभी प्रगति यात्रा की है पूरे बिहार में, अभी प्रगति उस ठंड में उसने वो यात्रा पे निकले। वो जितना 24 घंटे बिहार के विकास के लिए वो चिंतित रहते हैं, काम पे काम किए जा रहे हैं, वो स्वस्थ हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, 225 पे क्या कह रहे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश, 225 सीट का टारगेट है एनडीए का। नीतीश जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ी जाएगी। बार बार एनडीए के घटक दल बोल रहे हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। विपक्ष अपना चेहरा देखे, वो तो वो नहीं कि नीतीश जी के चेहरा पर चुनाव लड़े और जीतने के बाद निशांत जी को मुख्यमंत्री बना दे लोग। देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिट हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को बिहार की राजनीति से अलग करने के लिए जब वो सोचेंगे, तब फिर पार्टी या बिहार की जनता वो डिसाइड करेगी, हमारे आदरणीय नेता डिसाइड करेंगे कि बिहार की कमान या पार्टी का कमान कौन संभालेगा। ठीक है, इसका डिसीजन आदरणीय नेता ही ले सकते हैं। लेकिन 25 से 30 के लिए नीतीश जी बिल्कुल 200% फिट हैं। वो बिहार को में अभी बहुत सारे काम उसने किया है, जो काम बचे हैं उनको उस ऊंचाई तक ले जाना है कि कोई अगर आगे आने वाले समय में सरकार में आए भी तो चाह के भी उसको नीचे न ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ जेडीयू के युवा प्रवक्ता मनीष जी हमारे साथ थे। और जिस तरीके से लड़की जो गाली दे रही है पूरे बिहार को, वो भी टीचर बनने के बाद, उनको सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और बिहार की शिक्षा की गरिमा तुम क्या समझोगी। बाकी सीधे तौर पे इनका कहना है कि निशांत तेजस्वी पर भारी हैं और निशांत जी को पूरा जेडीयू परिवार चाह रहा है कि निशांत जी राजनीति में एक्टिव हो। और इनका सीधे तौर पे नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।